हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो है लाइपोमा वालों के लिए। लाइपोमा ट्रीटमेंट में सभी जानते हैं कि काफ़ी मेहनत करनी होती है और मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करता हूं और अपने सारे रूटीन बताता हूं और आपको फॉलो करवाता हूं, रेगुलर सबसे बात करवाता हूं। बहुत सारे रूल्स होने के कारण से बहुत से लोगों को मना भी कर देता हूं कि आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि 100 में से केवल 30% लोगों को ही मैं इलाज देता हूं, 70% को बोल देता हूं कि पहले आप और कहीं पर इलाज करके देखें, मेरे पास इलाज आप तब करवाने आए जब आपको कहीं से ठीक ना हो। तो दोस्तों, कारण ये होता है कि लाइपोमा को ठीक करना आसान बात नहीं है। लाइपोमा को ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, प्रॉपर दवा की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा पेशेंस और लगन की ज़रूरत होती है। तो लगन और पेशेंस आदमी तभी कर सकता है जब तक वो 2-4 जगह चक्कर ना लगाया हो डॉक्टर के और लाइपोमा के बारे में ना जानता हो कि लाइपोमा को ठीक करना आसान बात नहीं है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेहनत वाला काम है और टाइम लगता है। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि पहले आप ट्रीटमेंट और कहीं लें, उसके बाद मेरे पास ट्रीटमेंट आए। और कम उम्र के बच्चों के लिए भी मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से कम बच्चों के अंदर पेशेंस भी नहीं होता है और हेल्थ भी कम होती है। मेरी ट्रीटमेंट में हेल्थ कम हो जाती है, पतले हो जाते हैं, इसकी वजह से मैं मना करता हूँ। और ट्रीटमेंट करने के कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन सारी होती है तब मैं इलाज करता हूँ। तो दोस्तों, लाइपोमा ट्रीटमेंट में परेशानी क्या क्या आती हैं, लाइपोमा ट्रीटमेंट में लोगों को कन्फ्यूज़न क्या क्या होते हैं, हम आज उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि अभी जैसे मैंने रूल्स बनाया है कि जो व्यक्ति रेगुलर बात नहीं करेगा मैं उसका ट्रीटमेंट बंद कर दूंगा, ना ही उससे वापस दवा ली जाएगी, ना ही उसका पैसा वापस किया जाएगा, ना ही उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और दवा देने के पहले ये सारी कंडीशन पे मैं साइन करवाता हूँ। तो कारण दोस्तों ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कम डाइट में ही रेगुलर चलते हैं। जैसे ही मैंने उनको बताया कि पहले महीने में डाइट कम रहती है और पहले के महीने के बाद डाइट हमेशा बढ़ती है। मेरी डाइट हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है कि मैं आपकी डाइट हमेशा कम रखूं या हमेशा आपको उसी डाइट पे रखूं। मेरी पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में बढ़ेगी, तीसरे महीने में बढ़ेगी, चौथे महीने में बढ़ेगी, 5वें महीने में और बढ़ेगी, 6वें महीने में आपकी प्रॉपर डाइट हो जाएगी। हालांकि पहले से भी ज़्यादा डाइट हो जाती है, लेकिन लाइपोमा नहीं बढ़ता है। आप ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से बन जाती है कि अब हमारा लाइपोमा नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, मेरी दवा से 15 दिन में लाइपोमा नया होना बंद हो जाता है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनकी स्किन पतली होती है और लाइपोमा उनको छोटे छोटे फील होने लगते हैं, तब उनको लगता है कि नया लाइपोमा हो रहा है, लेकिन वो लाइपोमा पुराने होते हैं। तो ऐसा भी कंडीशन, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूजन बहुत से हैं, एक वीडियो में शायद पूरे ना हो पाए, तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद समझ पाएँ आप लोग कि बहुत से लोग रात में जागते हैं। सबसे बड़ा जो मेन जो सबसे दुखदाई वाली बात है कि जो लोग रात को जागते हैं उन लोगों को लाइपोमा को ठीक करने में बड़ा मुश्किल होता है, या ऐसे लोगों का लाइपोमा ठीक नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग जो सफ़र करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ऐसे लोगों को भी बड़ी दिक्कत आती है। जो बाहर का खाना खाते हैं, सफ़र करते रहते हैं, उन लोगों का पानी चेंज होता रहता है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता रहता है, रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, बाहर का खाना खाना होता है। ऐसे लोगों को भी लाइपोमा ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग दवा तो मंगा लेते हैं लेकिन रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि तुरंत फल खाएंगे, तुरंत खाना खाएंगे, तुरंत पानी पिएंगे। ये कंडीशन सबसे ख़राब कंडीशन होती है। इस वाली कंडीशन में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जब भी सलाद खाते हैं तो खाना खाने के या तो 1 घंटे बाद खाएं या खाना खाने के 2 घंटे बाद खाएं। खाना के साथ सलाद नहीं खानी है, खाना के तुरंत बाद सलाद नहीं खानी है। ये सबसे खराब कंडीशन होती है। अगर सर्दी का मौसम है तो रात को सलाद ना खाएं, केवल सुबह खाएं और दोपहर को भी कम खाएं। अगर आपका मौसम ज़्यादा ठंडा है तो एक आध फ्रूट खा लें, ज़्यादा सलाद ना खाएं। बहुत से लोग खाना खा के तुरंत पानी पीने लगते हैं, ये भी गड़बड़ बात है, ये बहुत नुकसान करता है। खाना खा के तुरंत पानी पीते हैं, हमारा जब पेट पचाता है खाना को तो हमारी बॉडी गरम गरम एसिड छोड़ती है खाना पचाने के लिए, उन्हीं एसिड से हमारा खाना पचता है। और आप पानी पी लोगे तो वो गरम जो एंजाइम्स होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो खाना पचता नहीं है, हमारे पेट में भरा हुआ रहता है और फिर हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम, डकार की प्रॉब्लम, भरा भरा पेट रहना और भी कई तरह की परेशानी क्रिएट होने लगती है।
दोस्तों बहुत से लोग, जैसे कि लाइपोमा की दवा मेरी बहुत कड़वी रहती है, काफ़ी कड़वी दवा होने के कारण से उसके ऊपर मीठा खा लेते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि विपरीत अगर आप भोजन करते हैं तो हमेशा आपको नुकसान करेगा। तो कभी भी दवा खाने के बाद आपको मीठा नहीं खाना है, क्योंकि कड़वा, कड़वे के ऊपर मीठा, तो हमारा लीवर जब जाता है, हमारे जो हार्मोन छोड़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पचाने के लिए हमको कौन से हार्मोन छोड़ना है। तो मीठा और कड़वा जब दोनों हमारे लीवर को मिलता है तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई दूसरी बीमारियाँ होने की कंडीशन बनती है, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ सकता है, भूख ना लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, कोलाइटिस हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि फ्रिज का पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैंने उनको मना किया कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है, तो वो बहस करते हैं कि क्यों नहीं पीना है। तो मैंने उनको बताया है कि भैया फ्रिज का पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए, लेकिन आप ठंडा डालोगे तो फिर हमारी बॉडी गर्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, अंदर से ठंडा गर्म का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है तो एलर्जी बना देता है, मतलब रिएक्शन होने लगता है। तो जब रिएक्शन होता है तो बहुत कई प्रकार की सिम्टम, कई प्रकार की प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। जब तक आप जवान हो तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है कि उस कंडीशन को सहन कर लेती है। लेकिन यही चीज़ें जब आपकी लंबे समय तक चलती हैं तो थोड़ा ओल्ड एज होने पर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे रूल्स हैं, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। मैंने देखा है कि बहुत से लोग रनिंग को बढ़ाते हैं। मैं बोलता हूं कि रनिंग को नहीं बढ़ाना है, रनिंग को कम करना है। स्टार्टिंग में आपको 2-3 किलोमीटर रनिंग करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा रनिंग करिए, बीच बीच में हम रेस्ट भी लीजिए, थोड़ा थोड़ा वॉकिंग भी करिए। तो इस तरह की कंडीशन करना है। ऐसा नहीं कि आप अभी आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो, फिर 3 किलोमीटर दौड़ोगे, 4 किलोमीटर दौड़ोगे। ऐसा भी बहुत से लोग करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा रनिंग करेंगे तो हमारा लाइपोमा जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लाइपोमा धीरे धीरे ही स्लो होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना रूटीन आपको सेम रखना पड़ेगा, धीरे धीरे कंडीशन आके ही ठीक होगा। दोस्तों बातें बहुत सी हैं, ट्रीटमेंट को लेके भी हैं, लेकिन शायद एक वीडियो में ना कर पाऊँ। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप मिलते क्यों नहीं हो, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बात बता देता हूँ। मिलता तो हालांकि मैं बहुत से लोगों से हूँ, जो लोग एक अच्छे पेशेंट है मेरे, जिन लोगों का जुड़ाव अच्छा है, जो लोग रेगुलर बात करते हैं, जो लोग अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, मैं खुद उनको मिलने बुलाता हूँ। और बहुत से पेशेंट को आपने देखा होगा, मैंने बहुत से लोगों को वीडियो भी डाला है, मिलने भी बुलाता हूँ। लेकिन मिलने की कंडीशन में आपको बताता हूँ क्या होता है। डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं आयुर्वेद में। एक तो होता है कि वो आपको पेटेंट मेडिसिन यूज़ करेगा, और एक वो डॉक्टर होता है जो अपनी दवाइयों को खुद बना के पेशेंट को देता है। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर कोई डॉक्टर अपनी दवाइयों को खुद बना रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अकेला मेरा लाइपोमा के ऊपर ही काम है तो 2-3 दवाई हैं वो बना लिए जल्दी से, और भी बीमारियों पर मेरा काम है, और भी दवाइयाँ मुझे बनानी होती है, लाइपोमा की भी दवाइयाँ बनानी होती है। आयुर्वेद की दवा ऐसा नहीं है कि एक फूल पत्ती को तोड़ के आप बना दिए और बन गई। बहुत से रसायन होते हैं, बहुत सी शोधन करना होता है, दवाइयों की घुटाई करनी होती है, फिर मिक्सअप करना होता है, नापतोल करना होता है, दवाइयों को सुखाना होता है, दवाइयों के कैप्सूल भरने होते हैं, गोलियां बनाने होती हैं। तो टाइम, वैद्यों के पास टाइम नहीं होता। अकेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, और भी जो हमारे वैद्य हैं किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो अगर कोई वैद्य अपनी मेडिसिन बना रहा है तो वो पेशेंट से मिल नहीं पाएगा। तो जो दवा बनाने वाला पेशेंट होता है, मैंने देखा ऐसे वैद्य, बहुत छोटा मोटा काम रहता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग दिन में 1-2 पेशेंट से ही मिल पाते हैं, और फिर वो अपनी दवाइयों को बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको दिन भर में दवा बनाएंगे तब 2 लोगों की दवा बना पाएंगे। तो ऐसे लोग या तो 2 लोगों का इलाज कर लें। अब इलाज करना है हम लोगों को ज़्यादा लोगों का, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम व्हाट्सएप पे चैटिंग के माध्यम से बात करें, चैटिंग के माध्यम से समझाएं। अब बात होती है कि आयुर्वेद का इलाज होता है देख रेख में करने वाला। अब हम देख रेख में इलाज कैसे करेंगे, तो देख रेख में इलाज या तो हम कॉलिंग के द्वारा कर सकते हैं या चैटिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो हम दिन भर जब चैटिंग करेंगे तो मिलेंगे कब, आप थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। अगर मैं मिलूंगा तो चैटिंग नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं मिलूंगा तो दवाइयाँ नहीं बना पाऊंगा। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि मैं पेटेंट दवाइयों का यूज़ करने लग जाऊं और आप सबको बुलाने लग जाऊं। लेकिन बात ये आ जाती है कि लाइपोमा जैसी बीमारी का इलाज मार्केट में है नहीं, प्रॉपर इलाज नहीं है, फिर आप कैसे करोगे। अगर मैं भी कचनार गूगल यूज़ करने लग जाऊं, मैं भी त्रिफला यूज़ करने लग जाऊं, मैं भी वृद्धि वाटिका यूज़ करने लग जाऊं, तो फिर हो गया काम। तो दोस्तों समझिए थोड़ा सा कि अगर मैं पेटेंट दवाइयाँ यूज़ करूँगा तो सभी लोगों से नहीं मिल पाऊँगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मिलता नहीं हूँ, बहुत से लोगों से मिला हूँ, हजारों लोगों से मिलता हूँ, और दूसरी बीमारी वालों से मिलता हूँ। पाइल्स वाले से रेगुलर मिलता हूँ, पाइल्स वालों को बुलाता हूँ, बवासीर को देखता हूँ, उन लोगों की एनएल को देखता हूँ, सर्जरी करने के लिए बुलाता ही हूँ मैं।
और भी डिसीज़ है, स्किन प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर का मेरा लंबा चौड़ा काम है, अच्छा काम है मेरा हेयर का, लोग रेगुलर मेरे हेयर के पेशेंट रहते हैं मेरे पास। तो दोस्तों हर चीज़ के लिए मिलना मुश्किल होता है। जो डिसीज़ के लिए हम रेगुलर हमको देख रेख में बात करनी है तो आपको चैटिंग के माध्यम से ही मिलना होगा। हाँ, अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप एक अच्छा रिलेशन बनाइए, अपना ऐसी इमेज बनाइए कि मैं आपको खुद बोलूं कि आइए आप कभी मिलिए, समय निकालूंगा मैं आपके लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, मैं उनको खुद बोलता हूं कि कब आ रहे हो आप बिलासपुर, आप आइए मैं आपसे मिलूंगा। तो बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं। तो दोस्तों ये सब तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद को समझना बड़ा मुश्किल है, आयुर्वेद में काम किस तरह से होता है आगे चल के, हालांकि मैं ये करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे अपनी दवाइयों को पेटेंट करवाना पड़ेगा। मैं अपनी दवाइयों को पेटेंट करवाने के लिए लगा हुआ हूँ। जैसे ही मेरी दवा पेटेंट होगी तो मैं पूरा स्टॉक करके अपने पास रखूँगा। 4 महीने में सबसे बात करना बंद कर दूंगा, 4 महीने में दवाइयाँ केवल बनाऊंगा, 4 महीने के बाद वो दवाइयाँ साल भर के लिए स्टॉक करूंगा, फिर आपको बोलूँगा कि आप आ जाइए, अब आप दवा तुरंत ले जाइए। तब तक थोड़ा सा वेट करना होगा, तब तक अपना जो ट्रीटमेंट है वो चैटिंग के माध्यम से चलेगा। हाँ, लेकिन जब ऐसा ट्रीटमेंट शुरू होगा तो फिर देख रेख में ट्रीटमेंट मुझे बंद करना होगा, फिर मैं रेगुलर आप लोगों से चैट नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग ही बताइए कि देख रेख में इलाज वाला ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं अपनी पेटेंट दवाइयाँ करके बेचने लग जाऊँ मार्केट में, वो वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत सी बीमारी ऐसी होती है कि देख रेख में उनका इलाज करना होता है, रेगुलर पेशेंट से बात करनी होती है, हर 2-4 दिन में डॉक्टर को टच में रहना पड़ता है। तो आयुर्वेद पे काम करना आसान नहीं है। आप खुद देखिए, अधिकतर 80% BMS डॉक्टर क्यों एलोपैथिक में चले जाते हैं, क्यों मेडिकल साइंस में अस्पताल खोल के काम करने लगते हैं, क्यों इंजेक्शन पे काम करने लगते हैं, क्योंकि आयुर्वेद पे काम करना आसान बात नहीं है। हर व्यक्ति आयुर्वेद पे काम नहीं कर सकता और आयुर्वेद पे रिजल्ट भी स्लो होते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग ज़्यादातर एलोपैथिक में प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। आयुर्वेद पे आज प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो दोस्तों ये सब बातें, टॉपिक बड़ा हो रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि विरुद्ध भोजन रूटीन क्या गलत करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जैसे कि बहुत से लोग रात भर जाग रहे हैं, मैंने बताया नहीं करना है। बहुत से लोग 1 महीने ट्रीटमेंट करते सर बोलते हैं हम नॉनवेज सब खा लें क्या। तो नॉनवेज तो आप भूल जाइए, मैं जब मना किया हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना है, लाइपोमा ट्रीटमेंट करने आप मेरे पास आए हो तो आप नॉनवेज को भूल के आइए। हाँ, मैं अगर आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखेगा, आपके बॉडी में मुझे लगेगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है महीने में 1 बार आप खा लेना। लेकिन अगर मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो मैं साफ मना करूँगा, आपको नहीं खाना है, नॉनवेज को देखना भी नहीं है, भूल जाइए आप नॉनवेज को। बहुत से लोग ऐसे हैं दूध के लिए बोलते हैं, मैं मना किया हूं कि लाइपोमा दूध नहीं पीना है, दूध कब पीना है मैं आपको बताऊंगा, आपकी कंडीशन बताऊंगा। और जब मैं उनको बोलता हूं डाइट बताओ तो बोलते हैं आपने जो बताया है वही डाइट चल रही है। मैंने कहा मुझे लिख के बताइए आप। जब बोलता हूं लिख के बताइए तो बताते हैं दूध भी पी रहे हैं। मैंने कहा आपको मैं दूध तो बताया नहीं, फिर आप मुझसे बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं बोलता हूँ किस समय रनिंग करते हो, तो बोलते हैं हम रनिंग नहीं कर पा रहे। फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा। मैं बोलता हूँ कितना फल सलाद खाते हो, तो बोलते सर फल नहीं खा पाते हैं। मैं कैसे रिजल्ट मिलेगा। मैं बोलता हूँ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब आपको कल से अपनी रनिंग रिकॉर्ड मोबाइल में रनिंग करेंगे, आप उसका रिकॉर्ड सेव करेंगे, मुझे भेजेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रनिंग का रिकॉर्ड मुझे पर डे भेजते हैं, अपनी डाइट की फोटो भेजते हैं। आप मुझे अपनी डाइट की फोटो खींचे, सुबह क्या खाया उसकी फोटो भेजिए, दोपहर को आपने क्या खाया उसकी फोटो भेजिए, रात को क्या खाया उसकी फोटो भेजिए। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं सर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमको असर नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूँ अपना रूटीन बताइए। मैं बोलते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आपका पूरा रूटीन गलत है, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा जिस दिन आप मेरे हिसाब से चलने लग जाओगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा तब आप मुझे बात बोलिएगा, क्योंकि हजारों लोगों को मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, और ठीक किसका होता है वो मुझे पता है। आप भले मुझे नहीं बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि 15 दिन में मेरी दवा क्या रिजल्ट देती है, 20 दिन में क्या रिजल्ट देती है, और 1 महीने में मेरी दवा क्या रिजल्ट देती है, और बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। इसलिए मैं आपकी फोटो मंगाता हूं और फोटो देख के बोल देता हूं कि आप गलत कर रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं है, आप गलती कर रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी। तो मेरा ट्रीटमेंट आसान नहीं है दोस्तों, इसलिए हर किसी को ट्रीटमेंट नहीं देता हूं, मना कर देता हूं कि आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों की बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है कि आदमी कितना सेंसियर है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो लाइपोमा ठीक करना चाह रहा है कि केवल वो दवा लेने के लिए आया है। तो दवा देना मेरा प्रोफेशनल नहीं है दोस्तों।
लोगों को ठीक करना मेरा प्रोफेशनल है कि ठीक होना चाहिए मुझसे। ऐसा नहीं कि दवा बेचने के लिए मैं बैठा हूँ। दवा बेचने के लिए तो हजारों लोग हैं, विदेश से लोग मांगते हैं, विदेशी लोग मेरे पास कितनी दवाइयाँ मांगते हैं, लेकिन विदेशी लोगों को दवा नहीं देता हूँ। क्यों? लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों की लैंग्वेज हम लोगों की लैंग्वेज में बड़ा दिक्कत है। इंग्लिश ठीक है, लेकिन इंग्लिश से भी कहीं ना कहीं वो ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि नाम खराब होगा। वो लोग अकॉर्डिंग टू मी करेंगे नहीं वो, और उनको मैं बोल भी नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता, तो नाम खराब होगा। इसलिए मैं विदेशी लोगों को, बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया हूँ, बहुत से विदेशी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल रहे हैं उनको, लेकिन अधिकतर लोगों को मना करता हूँ। बहुत से अपने लोगों को मना कर देता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितनी लगन है, ये आदमी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना सेंसियर है, और जगह ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया है। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो मैं करता नहीं हूँ, मना कर देता हूँ कि आपको पहला इलाज मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे रूल्स हैं। इतनी सालों से काम कर रहा हूँ, तो होता है ना कि ठोकर खा के इंसान सीखता है, तो सीख गए हैं कि किसी को पहला इलाज नहीं देना है, क्योंकि पहला इलाज किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए 2-3 जगह उसको घूमने दो, उसके बाद ही हम अपना इलाज देंगे, तब वो समझेगा कि हाँ, लाइपोमा को ठीक करना आसान बात नहीं है, और लाइपोमा को ठीक करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो देख रेख में इलाज करे आपका। तब वो जब दुनिया में घूमते हैं, जब उन्हें कोई ऐसा नहीं मिलता है कि कोई देख रेख में इलाज कर रहा हो, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, इसके ऊपर एक्सपीरियंस ले रहा हो, तब वो जाके करते हैं सर अब आपके पास हमको आपके अनुसार इलाज करना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों लाइपोमा के ऊपर, और भी डिसीज के ऊपर रेगुलर बात करेंगे, रेगुलर जुड़ के रहेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे, मेरे हिसाब चलेंगे तो आप इस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। नहीं तो बस केवल बढ़ाते रहो, दवाइयों का यूज करते रहो, और अपने आप को कंफ्यूजन में डालते रहो कि लाइपोमा ठीक होता है कि नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दवा ले रहे हैं, 1 महीने हो गया, फिर बोलते हैं सर लाइपोमा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं उनसे बोलता हूँ क्यों, मेरी दवा तो 15 दिन में रिजल्ट देती है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस है? पूरा कोई चेंजेस नहीं है। मैं बोलता हूँ फोटो भेजिए, जब मैं उनकी फोटो, पहले की फोटो और अभी की फोटो दिखाता, मैंने सर ये क्या है, तो बोला सर मैं थोड़ा पतला हुआ हूँ, मेरी स्किन पतली हुई है। मैंने कि 15 दिन में इतना ही रिजल्ट मिलता है कि आपकी स्किन पतली होने लगती है, लाइपोमा सॉफ्ट होने लगते हैं, और आपका वजन कम होने लगता है। यही रिजल्ट है। आप क्या सोच रहे हो लाइपोमा की गांठें छोटी होंगी? 15 दिन में गांठें छोटी नहीं होने वाली, आप समझ लीजिए इन चीज़ों को। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ कड़वी बातें शायद आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन जो मेरा तरीका है वो मैंने आप लोगों को खुल के बताया है। अगर आपको समझ में आता है आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में काम कैसे होता है, तभी आप इस चीज़ में आगे बढ़िए। नहीं तो आप केवल दवा लेने के लिए आए हैं तो बिल्कुल मत करिए, केवल आप पैसा खराब करोगे और कुछ नहीं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।